हेलो दोस्तों, पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं और ये आंसर की है सेट डी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी गाइस। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? इसका जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो सही होता है सी, दरभंगा बिहार से। तेजी के साथ हम लोग यहाँ पर आंसर की डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्क बुक और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है वो होता है सी, मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। बताइए, यहाँ पे जो आंसर हमारा आ रहा है वो है हमारे पास -18 बी सही हो रहा है। -18 बी सही हो रहा है। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। इसमें सुमेलित करना है और सुमेलित करना है तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है सुमेलित कर लीजिएगा आप। इसमें ए सही हो रहा है। 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है वो है सीयर। वो क्या है? सीयर है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो सी की तरफ जाता है, टीन उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे 8, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होते हैं? 8 क्वेश्चन है और ऑप्शन जो हमारा सही होता है ये डी सही होता है, मायोग्लोबिन में। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो वो ऑप्शन हमारा सही इसमें हो रहा है डी सही हो रहा है, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। ऑप्शन जो हमारा सही होता है वो होता है ए, वो होता है ए गाइस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन हमारा ए सही होता है, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं 12, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 12 और इसमें जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है, फोटो सेल का। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 13 का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसमें है वो सही है, 1992 में। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। बी ऑप्शन सही होता है, बिल्कुल सही, नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? 15 का हमारा ये सही होता है, डी, नए राज्यों का प्रवेश। अगला स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन 16, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बना है बिल्कुल सही है, अमाशय, डी ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? 17 क्वेश्चन है और यहाँ पे जो सही होता है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, केवल 3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ, केवल 3 गाइस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 आपकी स्क्रीन पे, मानव आहार में पालिश किए हुए चावलों के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। 18 बताइए गाइस। इसमें से जो सही हमारा ऑप्शन होता है डी, बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन 19, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशालय और नियंत्रण निहित होता है। बताइए 19 का जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो बिल्कुल सही इसमें दिया गया है, डी, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? बिल्कुल इस पे जो बना सही, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 21 का बताना है।
ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसलिए इसको छोड़ दिया जा रहा है। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें सब सही मालूम दे रहे हैं, या इसको हम ले सकते हैं ये सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 का जो ऑप्शन सही हो रहा है वो है सी। 22 का बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? 23 का, और यहाँ पर है उपयुक्त सभी। ठीक है, 23 का, सॉरी गाइज, यहाँ पर जो है 23 का वो हमारा आता है उपयुक्त में से डी ही सही होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? बताइए। यहाँ पर है ऑप्शन हमारा ए, हींग। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इसमें से बताइए 25 का हमारा डी सही होता है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है 1, 4, 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 26 रहा। सुमेलित करना सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा, ये प्रश्न है और इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो सही होता है ए। मैं तेजी के साथ इसको बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में आप जल्दी से मिला सकें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत देश किस क्षेत्र को विशेष परिस्थिति प्रदान की गई है? बताइए। 27 में जो हमारा आंसर की होता है वो है बी, वो है हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, हमारा जो सही होता है हैदराबाद और कर्नाटक। 28 को भी सुमेलित करना है। सोडियम इसमें दिया है, विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो ये प्रश्न आपके सामने है 28 का, और इसमें जो सही ऑप्शन हमारा होता है वो होता है इसमें जो दिया गया है सी, 4, 2, 1, 3। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 29 का जो हमारा सही होता है सी, महाभारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। इस बार बहुत ज़्यादा सुमेलित से प्रश्न दिए गए हैं, तो 30 को अगर हम सुमेलित करते हैं तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट जो होता है वो होता है सी, 2, 3, 1, 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 31। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? 31 का बताना है, और यहाँ पर हमारा बिल्कुल ये जो लगा हुआ ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 5 से 11। 31 को 32 को लेते हैं। 32 यहाँ पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? 32 ऑप्शन हमारा सही होता है ए, फाइब्रॉन। 33 को लेते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? और यहाँ पे जो है प्राक्कलन समिति है। 33 का बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 की तरफ चलते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? 34 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है जो यहाँ पर दिया है, अच्छा प्रदर्शन। ठीक है, 35 लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पे, और इसमें सुमेलित करना है। नीचे दिए गए भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता का ये क्वेश्चन है, तो सीधे मैं आंसर की तरफ चलता हूँ और 35 का आंसर लेते हैं, और आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है जो इसमें बना है 35 का ए हो गया। 36 लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा शहर विकास में वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत है? तो इसमें अगर हम बात करें 36 की तो सी आंसर हमारा सही होता है। सी में 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा 37। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 37, और 37 का ऑप्शन जो हमारा सही होता है इसमें गलत दिया है, 12 होगा। अगला लेते हैं। प्रजनन के प्रस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर TFR के बारे में पूछा गया है। 38 का जो है हमारा सी सही होगा, 2.1। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 39। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत दृष्टि के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो इसमें बिल्कुल सही है। ये जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है, केशवानंद भारती 1973 में। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया
जा रहा है। तो चलिए 40 का हम आंसर लेते हैं। तो ये हमारे सामने आता है, इसमें का जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है डी सही हो रहा है और ये बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद को सुमेलित करने से पूछा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर जो आंसर देते हैं वो होता है डी, बिल्कुल इसमें सही दिया है। अगला लेते हैं 42, थोड़ा तेजी के साथ हम बताएंगे, जल्दी से आपको मिलाना भी है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें जो बी है बिल्कुल सही है, केवल 2। आप पढ़े भी होंगे, मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 रहा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो, आगे हम यहाँ पर आंसर बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है ए सही हो रहा है, केवल एक सही है। 43 का जो है ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं और स्क्रीन पे ये रहा, पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य सी है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। ठीक है। अगला यहाँ पर है 45, इसको आप मिला लीजिएगा डायरेक्ट। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही आता है 45 का, वो सही आता है ए। 45 का क्या सही है? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 रहा स्क्रीन पे, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 46 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और यहाँ पे जो आंसर हमारा आ रहा है बिल्कुल सही, इसमें भी ट्रिक लगा है, सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? 47 का ए बिल्कुल सही यहाँ पर भी है, समान विधेयक। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो ये भी यहाँ पर सही लगाया गया है, 2024 तक। और अगला क्वेश्चन रहा 49, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 49 का। तो इसमें से जो हमारा सही हो रहा है वो ऑप्शन क्या है? सी सही हो रहा है। 50 की बात करते हैं, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा, इसका जो आंसर हमारा सही हो रहा है वो है सी। कौन सा सही हो रहा है? सी हुआ, सी ऑप्शन सही होता है 2010, मतलब 2010 जो सही था 2010 तक। अगला क्वेश्चन रहा 51 आपकी स्क्रीन पे। 51 की हम बात करते हैं, इसमें भी सुमेलित करना अनुच्छेद से रिलेटेड है और 51 में जो हमारा आंसर होता है वो होता है सी। यहाँ पर आंसर हमारा सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? सी। 2, 3, 4, 1। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया 52। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय ढांचा गत का है, तो इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। सीधे मैं आंसर आपको बता रहा हूं और ये क्वेश्चन कौन सा है? 52 का हमारा डी सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। ए गलत परंतु आर सही। अगला रहा, भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? और ये यहाँ पर भी सही दिया गया है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो ये 53 का हमारा सी सही होता है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पर, ये रहा विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग, इसको आप मिला लीजिएगा। नीचे से जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है 50, कौन सा क्वेश्चन है? 54 का। और यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है, केवल सॉरी, यहाँ पर जो हमारा सही हो रहा है वो हो रहा है सी सही, 1 और 2। चलिए 55 की हम बात करते हैं। 55 में उत्तर प्रदेश के बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों से कहाँ स्थित है? जो ऑप्शन हमारा सही होता है 55 का, वो ऑप्शन हमारा है डी, इसमें भी सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट और इसमें विदेशी, इसको मिला लीजिएगा, पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा ऑप्शन जो सही होता है बिल्कुल सही है, 15%, मतलब डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे 57, विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, जो कि दीर्घकालिक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसे आप मिला लीजिएगा। और 57 का हमारा जो सही होता है वो सही होता है नीति आयोग, डी ऑप्शन सही होता है। चलिए 58 लेते हैं, इसमें है कि पीएम जन योजना अभियान, पीएम
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसको मैचिंग करना है। तो गाइस सीधे मैं जो है आपको आंसर की यहाँ पर बता देता हूँ। और क्वेश्चन हमारा 58 है और इसमें जो हमारा सही हो रहा है वो है सी 2। इसमें सी हमारा सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों से रिलेटेड है गाइज? तो खुदरा व्यापारियों से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं सीधे बता देता हूं। और इसमें जो हमारा सही होता है वो है 59 का हम लेते हैं सी। 59 का जो हमारा है सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 60 का जो हमारा आंसर हो रहा है वो सही हो रहा है 1 और 2, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 61 लेते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है बी सही हो रहा है, बेनेट द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये 62 का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको बताना क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें भी सही है। ये रहा हमारा ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 63 देखते हैं, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको आप मिला लीजिएगा, सीधे मैं आंसर की बता रहा हूँ। इसमें जो सही हमारा ऑप्शन आ रहा है वो ए है, परिचालन पर्यावरण। 64 क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी। इसमें कथन और कारक से रिलेटेड है, इसलिए इसको सीधे मैं आंसर बताता हूँ। और इसमें जो हमारा सही होता है वो आंसर सही होता है ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को लेते हैं। और 65 में भी निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? इसमें अगर 65 की हम बात करें तो सीधे हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो होता है डी, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 66, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये 66 प्रश्न हमारे सामने है और इसमें से बिल्कुल सही यहाँ पर जिसने भी जवाब दिया है विश्व आर्थिक मंच, सी सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा 67, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसे इसमें दिया है रियो पृथ्वी शिखर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका है 67 और सीरीज जो हमारी है, सीरीज हमारी डी है। तो 67 का जो आंसर हमारा होता है बी, बिल्कुल सही होता है। क्या सही होता है? बी। अगला हम यहाँ पर प्रश्न लेते हैं 68 और इसमें नाबार्ड की स्थापना है, स्वयं सहायता समूह, ये क्वेश्चन आपका है। तो ध्यान दीजिएगा 68 का, और मैं सीधे आंसर की बताता हूँ। इसमें फर्स्ट आपका सही होगा। क्या सही होगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। 69 तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए क्या पूछ दिया, नहीं है 69, तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा सही होता है। क्या सही होता है? सी, हरियाणा। अगला रहा 70 लेते हैं, 70 कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ऐसा कथन सही है? इसको मिला लीजिएगा, ये 70 है और 70 का जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो होता है केवल एक, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है, 70 का ए। अगला हम लेते हैं यहाँ पर 71, राष्ट्रीय स्वच्छ का वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 71 का आपको ऑप्शन देना है। 71 का जो हमारा होता है वो सही होता है डी, और यहाँ पर है सी नहीं सही होगा, डी होगा 2019। अगला हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? ये प्रश्न कौन सा है? 72 मतलब 72 है और इसमें का जो है इक्ष्वाकु, किससे कहा गया था? इक्ष्वाकु। ये रहा 73, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? बताइए। 73 है और इसका आंसर हमारा जो आ रहा है सबसे बेस्ट जो है ए आंसर हमारा है। कौन सा आंसर है? ए आंसर है, और ए आंसर में देख लीजिए क्या है, अलघन समिति। 74 लेते हैं, मौर्य काल में एप्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से क्या काम करता था? 74, तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा सही होता है। क्या सही होता है? डी, राजस्व प्रबंध का काम करता था। 75, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? 75 का हमारा ऑप्शन जो सही होता है वो है डी, सामाजिक असमानता। क्या होता है? सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 76 लेते हैं, इसको
सूची ए से बी को मिलाना है तो सीधे मैं 76 का आंसर बता देता हूँ, वो आपका सही होता है बी। 76 का जो आपका सही होता है बी, 3142। अगला क्वेश्चन रहा 77, गरीबी संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया। और इसमें सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ए आंसर हमारा सही होता है, ऑस्कर लुइस द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्कर लुइस के द्वारा। ठीक है, काफ़ी तेज़ी के साथ मैं बता रहा हूँ कि जल्दी से आप मिला लेंगे। 78 में कथन कारक है और इसको बताना है। तो हमें चोलों के विषय में ये आपका क्वेश्चन है और इसका 78 का मैं सीधे आंसर बताता हूँ, वो है बी। आप करेक्ट आंसर आपका हो रहा है, ये रहा बी। चलिए आगे हम बात करते हैं 79 पे, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक तो पक्षों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। और 79 का जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो होता है डी, बिल्कुल इसमें भी सही है। 80 कहते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चित्रशैलियों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो 80 का जो हमारा आंसर आता है वो सी है और बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, सी है वीएस व कंकर। अगला इसमें लेते हैं 81 का, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन था। 81 का हमें आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आता है, आवर कॉमन फ्यूचर, ये बी हमारा ऑप्शन सही होता है। चलिए अगले पे बात करते हैं, ये रहा स्क्रीन पे, इसमें सूची है और 82 में आपको सुमेलित करना है, जैसे बालू का है, माड़ा है, पाडरी है। तो इसमें अगर हम सम्मिलित करते हैं 82 का तो डी हमारा सही होता है। इसमें ऑप्शन क्या सही आएगा? डी सही आएगा। नीचे ये दिया हुआ है, डी मतलब हो गया आपका 3241, ये सही हुआ। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। तो 83 का तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स था, ये है 12, बी सही होता है। ये रहा 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख है, ये क्वेश्चन था आपका 84 का और इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है वो सही हो रहा है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। जी दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, आप सभी से विनम्र निवेदन है। चलिए आगे हम बात करते हैं 85, अटल नवोन्मेषण मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? 85 आपका आंसर है और ये रहा बी, नीति आयोग। किसका है? नीति आयोग। अगला प्रश्न हम लेते हैं, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? 86 का आंसर हमारा बी सही होता है, NM जोशी को। किसको? NM जोशी को। क्वेश्चन नंबर 87 रहा, सीधे मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगा जल्दी। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इसका जो आंसर आ रहा है 87 का वो है सी हमारा, चेरल कार्सन। अगला क्वेश्चन लेते हैं 88 का, एक्स ला स्पेल 1748 की संधि, इससे आप तुरंत मैच कर लीजिएगा, मैं सीधे यहाँ पर आपको आंसर दे रहा हूँ। और 88 का जो आंसर हमारा है 1 और 2 दोनों। चलिए 89 बात करते हैं, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं पूछा है? और ये प्रश्न हमारा है 89 और इसमें जो सही है परिवार नियोजन। क्या सही नहीं है? परिवार नियोजन। अगला लेते हैं, इसमें सूची आपको मिलानी है 19 का, तो सीधे मैं 19 का आपको आंसर दे देता हूँ और यहाँ पे जो सही होता है वो होता है डी। हमने बताया कि जो सेट है डी है, सीरीज जो हमारी है डी है और डी को आप मैच कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 ये रहा आपके स्क्रीन पे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज। तो सीधे मैं इसमें आंसर ही बताता हूँ आपको और इसमें जो सही हमारा होता है वो होता है डी, 4 3 1 2। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा 92, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था और यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? मतलब 93 हमारा यहाँ पर प्रश्न बनता है और काफ़ी तेज़ी से मैं बता रहा हूँ आपको। और 93 का हमारा सी है क्रमशः 1971 एंड 1981 में। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 94 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? चलिए बताइए गाइस, कौन द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया? यहाँ पर जिसने उत्तर दिया उसने गलत दिया है और 94 का जो आंसर हमारा सही होगा वो डी सही हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 96 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें सम्मिलित करना था स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और ये सब मिक्स करना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा 96 का आ रहा है वो आ रहा है ए। कौन सा आ रहा है? ए। 3 4 1 2 इसे मैच कर लीजिएगा आप। अब हम चलते हैं 97 की तरफ। 97 में भी सर्वप्रथम सीमांत व्यक्तित्व मार्जिनल मैन की संकल्पना किसका प्रतिपादन किया था? तो इसमें 97 का आप चेक कर लीजिएगा और इसमें हमारा आ रहा रॉबर्ट टी पार्क। ए ऑप्शन सही होता है 97 का। 98 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंगडिंगल मैसूर में, इसे मिला लीजिएगा। और 98 का जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन बी सही होता है, हैदर अली। कौन है? हैदर अली। ये लेते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो यहाँ पर अगर जहाँ तक हम बात करें तो 99 में हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो तो बी ही सही होना चाहिए, जंगलों में आग लगा देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग, इसको मिला लीजिएगा और इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है 100 का वो होता है बी। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो काफ़ी कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। 101 की बात करते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? देखिए बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और यहाँ पे जो है चितरंजन, डी सही होता है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित 102 निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सीधे हम आंसर बता देते हैं 102 का, और 102 का जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा डी 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन ये रहा 103 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो यहाँ पर 103 का आंसर हमारा जो सही होता है सी, और यहाँ पर भी जो दिख रहा है सही है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 104 लेते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? 104 का आंसर आपको देना और ए यहाँ पर सही होता है अब्बुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुक्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया था? तो 105 की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश था। कौन था? 105 का डी है बांग्लादेश। चलिए अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से इसमें कथन कारक हैं, आपको जो है सम्मिलित करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पर सीधे हम आंसर दे देते हैं और ये रहा क्वेश्चन 106 का आपका सी। 106 का सी है। अगला लेते हैं यहाँ पर 107 इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से इसको मिला लीजिएगा। 107 का हमारा सही होता है केवल ए, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो दीवान तन है, मुस्ताफरी है। तो इसको तुरंत मैं आंसर बता रहा हूँ, इसको मिला लीजिएगा। 108 का आंसर जो आपका होता है बी सही होता है। यहाँ पर 3 4 1 2। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। 109 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है 109 का और ये हमारा प्रयागराज ही है। अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? 110 में हम सीधे बात करते हैं, ये शेख निजामुद्दीन औलिया, डी हमारा यहाँ पर होता है, इसे आप देख लीजिएगा। 111 भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेजबानी किया जाएगा। तो इसके बारे में बताइए। ये जो 111 का जो आंसर हमारा सही होता है वो है हरियाणा द्वारा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नगर का, तो इसको मिला जाएगा फिरोज शाह की राज बवा को पुनर्जीवित करके किया?
तो यहाँ पे जो आंसर हमारा 112 का सही होता है वो है बी साहब नगर। 113 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब, इसे मिला लीजिएगा, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित। और 113 का जो आंसर हमारा सही हो रहा है वो है सी, और सी आंसर में होता है मोहन बागान। लेते हैं 114, निम्नलिखित में से कौन सा किताब है नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। 114 का आंसर हमारा पहला सही होता है वो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर हम सीधे चलते हैं 115 पर, भारत की पहली किसान रेल, इसे मिला लीजिएगा। 115 का जो आंसर हमारा है बी सही है, ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। अगला रहा है 116, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद और ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। काफ़ी करंट अफेयर्स इस बार पूछा गया है आपके इस पेपर में, तो ये है मिर्ज़ापुर, डी सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 117 का हम सीधे बता देते हैं आंसर, वो हमारा आंसर सही होता है ए। यहाँ पर जो हमारा 117 का है ए ईस्ट इंडिया सम्मेलन, और 220 सिंगापुर। 117 हो गया, और हम चलते हैं 118 की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो 118 का आंसर जो हमारा होता है वो है बी, और यहाँ पर उत्तर जो आता है 6। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार लोक अदालत प्रारंभ हुई, बताइए। 119 का जो हमारा सही होता है वो होता है सी, छत्तीसगढ़। कहाँ था, छत्तीसगढ़। अगला लेते हैं 120 की तरफ, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। 120 का हमारा आंसर बी होता है रेंगमा। क्या है, रेंगमा जाति जो थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 121, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना, इसको मिला लीजिएगा। 121 का हमारा जो आंसर सही होता है 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला देखते हैं 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। 122 का आपको बताना है, और यहाँ पर देखिए सही जो हमारा होता है सतलज। 122 का बी सही होता है। अब 123 का आंसर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 में मेजबानी मिली थी। तो ये 123 का हमारा ए सही होता है। 123 का ए सही होता है, वो आंसर हमारा ए है, यूनाइटेड किंगडम। क्या है, यूनाइटेड किंगडम। 124, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सीधे आंसर देख लीजिए, इसमें सी जो है सही नहीं हमारा है, खस अरुणाचल। आगे लेते हैं 125, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 गया सार्थक, इसे सीधे हम आंसर से आपको बताते हैं, इसमें सी जो है हमारा आंसर होता है अपतटीय गश्ती जहाज। अगला लेते हैं 126, इसको सुमेलित करना, साला झील है, खड़ग झील है, तो 126 को अगर हम सुमेलित करें तो सीधे हमारा आंसर जो आता है वो ए आता है 1 2 3 4। 127 देखिए, योजना का प्रारंभ, कौन सा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, निम्नलिखित में से किस राज्य ने। तो अगर 127 की हम बात करें तो इसमें बी आता है हरियाणा। क्या आता है, हरियाणा। 128 है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इसमें मान लीजिए कथन कारक पे है, तो सीधे हम आंसर की तरफ चलते हैं, और इसमें से ए हमारा बिल्कुल सही होता है। ए हमारा क्या होता है, सही। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 129 की बात करते हैं, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICM उच्च श्रेणी की परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया। तो जो 129 का हमारा सही होता है बी। कहाँ किया था, ये किया था कोलकाता, नोएडा, मुंबई। अगला रहा आपकी स्क्रीन पे, अब हम और तेजी से बताएंगे, काफ़ी समय लग रहा है। 130, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए ही सही होता है, हिमाद्री श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 131 लेते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को, इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर जो है कुशीनगर हमारा सही होता है। 131 का डी है कुशीनगर।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इंद्रावती है, झारखंड है, मोलेमेम है, हरियाणा है। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होता है 132 का वो ए सही होता है। क्या सही होता है? ए। और जल्दी से आप मिला लीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा आपका प्रश्न गया है। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया? तो 133 में जो है डी यहाँ पे कनाडा को। किसे नहीं चुना गया? कनाडा को। ठीक है, आप इसे जान लीजिएगा। 134 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें ताबा, चित्र दुर्ग था, लवयस्क था, बेल्लारी। तो इसमें 134 की अगर हम बात करें तो इसमें से 1 और 2 जो ऑप्शन हमारा है कौन सा है? सी है, ये होता है। हम चलिए बात करते हैं 135 की। तो 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधे हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 135 में हमारा डी सही होता है, न तो 1 न ही 2, ये आंसर हमारा सही है। 136 की बात करें तो कश्मीर घाटी स्थित है। अब 136 में हमारा बी सही होता है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में। 137 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? 137 का हमारा सी सही होता है, दिल्ली। 138 की अगर बात करें, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। अब इसमें से सीधे 138 का आंसर हम बताते हैं, वो है ए, 4, 3, 1 और 2। 139 की बात करें, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अडानी फाउंडेशन ने। 139 का जो है बी सही होता है, नांदी फाउंडेशन। इसमें गलत है, झटके से बोलने में गलत हो गया था, बी सही होगा। 140 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे कजाकिस्तान है, करागांडा है। इसका सीधे आंसर आप लीजिए, इसमें से सी ऑप्शन हमारा सही होता है, जर्मनी, नॉर्मंडी। अगला क्वेश्चन रहा 141, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर गया? और 141 का जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो सही होता है डी, चट्टग्राम, चिटगांव। ठीक है, तो इसमें डी हमारा सही हो गया। 142 देते हैं, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले? तो इसमें जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। 143 लेते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई, इसको देख लीजिएगा, 2020 निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में? इस क्वेश्चन का सीधे मैं आंसर देता हूँ, काफ़ी समय लग जा रहा है। तो इसमें जो हमारा सही हो रहा है 143 का वो है डी, अशोक शाहनी। 144 देखिए, सुमेलित करना है, बंगो, ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन, चीन। तो 144 का जो हमारा है बी सही है, इसमें से बी ऑप्शन हमारा जाएगा, हरिकेन, चीन। अगर हम आगे बात करें, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे 145, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो अगर सीधे बात करें 145 की, तो इसमें डी हमारा सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? डी, ना तो 1 न ही 2। चलिए आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 146, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? 146 का डी हमारा दक्षिण पश्चिमी तट पर। चलिए अगला बात करते हैं 147, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और 147 का जो आंसर हमारा होता है सी सही है, इसमें भी जवाब किसी ने सही दिया है। ठीक है, 148 की बात करें, इसमें भी महासागरी धारा हिंद महासागर संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है 148 का सी सही होता है, अगुलहास धारा। 149 की बात करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। और इसका आंसर जो हमारा सही होता है ए, जैव भू रसायन चक्र, जैव भू रसायन चक्र। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन ये हमारा है, इसका आंसर हम देते हैं, और यहूदी है, मिस्र है। इसमें सुमेलित करना था, तो इसमें जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी।